तो चलो बात करते हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म द फ्लैश के बारे में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। बोल सकते हो कि एक प्रॉपर सुपर हीरो वाली मूवी है। मूवी फ्लैश पॉइंट की स्टोरी को फॉलो करती है, तो जिन लोगों ने कॉमिक पढ़ी है ना उन्हें ऑलरेडी स्टोरी के बारे में पता है। खैर, तो मूवी की स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिलता है कि एक बंदा हॉस्पिटल से एक खतरनाक वायरस चोरी करके भाग रहा होता है और बैटमैन उसके पीछे पड़ा होता है। बट वो बंदा हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है और बैटमैन बैरी को हेल्प के लिए बुलाता है। बट जब बैरी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पूरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग कोलैप्स हो रही होती है और बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। बट बैरी उन सबको बचा लेता है। अदर एंड बैटमैन उस चोर का पीछा कर रहा होता है, बट लास्ट में वो दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और तभी वंडर वुमन आकर इन्हें बचा लेती है और फिर वहाँ बैरी भी आ जाता है। देन बैरी अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ लेट होने की वजह से उसका बॉस उस पर चिढ़ा हुआ होता है, बट वो उसे नौकरी से नहीं निकालता। और फिर बैरी की मुलाकात उसकी एक ओल्ड फ्रेंड से होती है और इसका नाम होता है एरिस वेस्ट। एरिस एक रिपोर्टर होती है और ये बैरी की बचपन की क्रश होती है। एरिस बैरी के डैड हेनरी के केस की सुनवाई कवर कर रही थी और वो जानना चाहती थी कि बैरी इस बारे में क्या सोचता है कि क्या उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा है या फिर नहीं। और बैरी बोलता है कि उसके डैड इनोसेंट है और उसके मानने या मानने से सच नहीं बदल जाएगा। और फिर बैरी अपने घर पहुंचता है जहां उसे बैटमैन का एक मेल मिलता है और उसमें एक पेन ड्राइव होता है जिसमें सुपर मॉल की सीसीटीवी फुटेज होती है। बैरी के डैड उसकी मॉम के मर्डर के इल्जाम में जेल में होते हैं और उन्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए बैरी के पास केवल एक सीसीटीवी फुटेज होती है, क्योंकि जिस वक्त बैरी की मॉम का मर्डर हुआ था उस वक्त उसके डैड सुपर मॉल में टमाटो केचप लाने गए हुए थे जिसे उसकी मॉम लाना भूल गई थी। बट हेनरी का चेहरा सीसीटीवी में नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाते और उन्हें जेल हो जाती है। खैर, तो बैरी अपने डैड को बताता है कि उन्हें इनोसेंट प्रूफ करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कैमरे की तरफ नहीं देखा और इसलिए उनका फेस कैमरे में नहीं दिख रहा है। बैरी के डैड बोलते हैं कि अब उसे उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर बैरी अपने फादर से बात करते हुए अपने पुराने घर के पास पहुंचता है और उस दिन को याद करता है जिस दिन उसकी मॉम का मर्डर हुआ था, जिससे बैरी काफ़ी सैड हो जाता है और काफ़ी तेज भागने लगता है, जिससे उसकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो अपने टाइम में एक दिन पीछे चला जाता है, उसी दिन पर जिस दिन वो बच्चों को बचा रहा था। और बैरी को पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और टाइम में पीछे जा सकता है। सो बैरी ये बात ब्रूस को बताता है और बोलता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम और उसके पेरेंट्स दोनों को बचा सकता है। लेकिन ब्रूस इसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होगा और उनके पास्ट और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बट बैरी ब्रूस की बात नहीं सुनता और वो टाइम में पीछे जाकर एक छोटा सा चेंज कर देता है। बैरी अपनी मॉम की बास्केट में केचप डाल देता है जिसे उसकी मॉम लाना भूल गई थी और अब उसके डैड उसे लेने बाहर नहीं जाएंगे और उसकी मॉम जिंदा होगी। बट जब बैरी वापस प्रेजेंट टाइम में आ रहा होता है तभी एक डार्क फ्लैश आता है और बैरी को एक दूसरे टाइमलाइन में ढकेल देता है जहां उसकी मॉम जिंदा होती है। कायदे से बैरी को प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए था, लेकिन वो अब भी पास्ट में होता है और इस टाइमलाइन में एक दूसरा बैरी एग्जिस्ट करता है जो कि केवल 18 साल का है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और अब इन दोनों के मिलने से स्पेस टाइम में गड़बड़ हो सकती है। और फिर बैरी दूसरे बैरी को सारी बात बताता है और तभी बैरी को पता चलता है कि आज 29 सितंबर है और आज ही के दिन बैरी को उसकी पावर मिलने वाली है। सो बैरी दूसरे बैरी को लेकर उसी रिसर्च लैब में पहुंचता है जहां उसे फ्लैश लाइटिंग ने हिट किया था और उसे उसकी पावर मिली थी, क्योंकि हो सकता है कि अगर दूसरे बैरी को उसकी पावर नहीं मिली तो शायद वो भी अपनी पावर खो सकता है और फिर वो टाइम में वापस नहीं जा पाएगा। सो बैरी दूसरे बैरी को उसी रिसर्च लैब में लेकर आता है, बट वहाँ लाइटिंग उन दोनों को हिट करती है जिससे बैरी अपनी पावर खो देता है और दूसरे बैरी को उसकी पावर मिल जाती है और फिर ये दोनों जैसे तैसे करके घर वापस पहुंचते हैं। अगले दिन बैरी को पता चलता है कि जनरल जॉर्ड वापस आ चुका है और वो जिंदा है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। और वो दूसरे बैरी को बताता है कि जनरल जॉर्ड सुपरमैन को ढूंढ रहा है जो कि एक एलियन है और जॉर्ड ने उसके प्लेनेट को तबाह कर दिया था और उसने हजारों लोगों की जान ली थी और बाद में उसे सुपरमैन ने रोका था। वो भी वहीं पर था बट वो कुछ कर नहीं सका था, तो उन्हें जॉर्ड को रोकने के लिए जस्टिस लीग को ढूंढना होगा। जिसके बाद ये दोनों जस्टिस लीग के बारे में पता लगाते हैं, बट बैरी को रियलाइज होता है कि उसने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जिसमें सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करते और अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में भी बैटमैन एग्जिस्ट करता है। फिर वो लोग बैटमैन के मेंशन पहुंचते हैं जहां इनकी मुलाकात माइकल कीटन वाले बैटमैन से होती है। लेकिन अब वो अपना काम धाम छोड़कर घर पर बैठा होता है क्योंकि गौतम सिटी अब दुनिया की सबसे सेफ सिटी होती है, इसलिए लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। बैरी बैटमैन को सब कुछ बताता है, बट उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि बैटमैन कैसे चेंज हो गया, क्योंकि अगर उसने अपनी मॉम को मरने से बचाया है तो उस पॉइंट के बाद से उनका फ्यूचर चेंज होना चाहिए था। फिर उसकी मॉम के मरने के पहले का पास्ट कैसे चेंज हो गया। सो बैटमैन बताता है कि जिस पॉइंट पर वो लोग टाइम को चेंज करते हैं उनका पास्ट और फ्यूचर दोनों चेंज हो जाता है
खैर, तो बैरी बैटमैन को सुपरमैन को ढूंढने के लिए बोलता है और फिर इन्हें पता चलता है कि सुपरमैन को किसी साइबेरियन गैंग ने रशिया में कहीं कैद कर रखा हुआ है और फिर ये तीनों उसे बचाने पहुंचते हैं और बैरी देखता है कि वो सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल है। तो यहाँ पर अपने को एक तगड़ी वाली फाइट सीन देखने को मिलता है और फाइनली ये लोग सुपर गर्ल को बचाकर ले जाते हैं और बैरी को पता चलता है कि कार्ल मतलब अपना सुपरमैन कारा का कजन है और उसे सुपरमैन को बचाने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये लोग सुपर गर्ल को उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं बट सुपर गर्ल मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इंसान अच्छे नहीं होते, इसलिए जब वो यहाँ आई थी उन्होंने उसे कैद कर लिया और फिर कारा वहाँ से चली जाती है। बट आगे कारा देखती है कि जनरल जॉर्ड बेगुनाह लोगों को मार रहा है और वो अपना मूड चेंज कर देती है। वहीं बैरी को उसकी पावर वापस चाहिए होती है और वो अपनी पावर वापस पाने के लिए बैटमैन की मदद मांगता है और फिर बैटमैन बैरी को लाइट से हिट करता है बट पावर खत्म हो जाती है और फिर वहाँ कारा आती है और बैरी को आसमान में लेकर उसे लाइट से हिट करती है जिससे बैरी की पावर उसे वापस मिल जाती है। कारा भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये लोग जनरल जॉर्ड और उसकी आर्मी से लड़ने जाते हैं। जनरल जॉर्ड कारा को बताता है कि वो एक्चुअल में सुपरमैन के पीछे नहीं उसके पीछे आया है क्योंकि क्रिप्टॉन प्लैनेट को वापस जिंदा करने के लिए उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उसके डीएनए में मौजूद है और उसे काल का पॉड मिल गया था जिसे उसने बहुत पहले ही मार दिया है। और फिर कारा जॉर्ड पर हमला करती है और दोनों में फाइट होती है बट लास्ट में जॉर्ड कारा को मार देता है। अदर एंड बैटमैन की भी लड़ते हुए मौत हो जाती है और फिर दूसरा बैरी बार बार टाइम को रिप्ले करके इन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है बट हर बार जॉर्ड इन दोनों को मार देता है और बैरी दूसरे बैरी को बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता और ये वही पॉइंट है जिसे वो लोग चेंज नहीं कर सकते और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसे टाइम में वापस जाकर उसे उसकी गलती सुधारनी होगी बट इससे उनकी मॉम नहीं बच पाएगी। और फिर बैरी टाइम में पीछे जाता है तभी वहाँ डार्क फ्लैश आ जाता है और उसे रोक लेता है और यहाँ बैरी को पता चलता है कि वो डार्क फ्लैश कोई और नहीं बल्कि दूसरा बैरी है जो फ्यूचर में जाकर डार्क फ्लैश बन जाएगा और वो अपनी मॉम को बचाने के लिए कितने सालों से इसे रिप्ले कर रहा है बट वो हर बार फेल्ड हो जाता है क्योंकि फ्लैश जाकर सब कुछ ठीक कर देता है और उनकी मॉम को मरने देता है। और डार्क फ्लैश ने बैरी को इस टाइमलाइन में इसलिए भेजा था ताकि वो उसे बनाए बट डार्क फ्लैश अपने मकसद में जितना भी करीब होता है बैरी हर बार वापस जाकर अपनी मॉम को मरने देता है। खैर, तो बैरी देखता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सारी यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे यूनिवर्स में अलग अलग बैटमैन और सुपरमैन को देख पाते हैं जो अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर डार्क फ्लैश बैरी को मारने की कोशिश करता है बट दूसरा बैरी आकर उसे बचा लेता है जिससे दूसरी बैरी की मौत हो जाती है और क्योंकि दूसरा बैरी फ्यूचर में डार्क फ्लैश होता है इसलिए डार्क फ्लैश भी मारा जाता है जिससे चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है और फिर बैरी टाइम में वापस जाता है और सुपर मॉल में अपनी मॉम से मिलता है, उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है और फिर टमाटो केचप को उनकी बास्केट से हटा देता है जिससे अब उसकी मॉम नहीं बच पाएगी। बट बैरी टमाटो केचप को सेल को ऊपर रख देता है और प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है और अब क्योंकि बैरी ने टमाटो केचप को सेल के ऊपर रख दिया था इसलिए जब उसके डैड सुपर मॉल जाते हैं तो उनका फेस कैमरे में दिख जाता है और उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। और फिर जब बैरी बाहर आता है तो आयरिस उसे बधाई देती है और फिर उसे डेट के लिए पूछती है। देन बैरी ब्रूस को इन सब के बारे में बताता है बट जब ब्रूस बैरी से मिलने पहुंचता है तो वो जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन होता है जिसे हमने 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन्स में देखा था और ये मूवी इतनी वाहियात थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्ट्रेस को सॉरी बोलना पड़ा था इस मूवी का हिस्सा होने के लिए। खैर, तो बैरी समझ जाता है कि फिर से उससे गड़बड़ हो गई है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है और एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और बैरी टल्ली होकर बाहर निकलते हैं और आर्थर नशे की हालत में नाले में गिर जाता है और बैरी को एक और बियर लाने के लिए बोलता है बट क्योंकि आर्थर के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो अपनी रिंग बैरी को दे देता है और बैरी वहाँ से चला जाता है। खैर, तो अब अपन अगर मूवी की रिव्यू की बात करें तो बोल सकते हो कि एक अच्छी और प्रॉपर सुपर हीरो वाली मूवी है। इसमें अपने को एक्शन, ड्रामा, इमोशन, टाइम ट्रैवल सब कुछ देखने को मिलता है बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है क्योंकि कमियां हैं मूवी में। खासकर अगर फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में अपने को एक फाइट सीन दिखाया जाता है उसमें बैरी हॉस्पिटल बिल्डिंग से गिरते हुए बच्चों को बचा रहा होता है और यहाँ पर जो बच्चे गिरते हुए दिखाए जाते हैं भाई वो क्लियरली फेक लगते हैं और पूरी मूवी में वीएफएक्स का यही हाल है, खासकर एंड वाली फाइट सीन में, खासकर उन सीन्स में जहां बैरी को दौड़ते हुए दिखाया गया है। बट इन सब छोटी मोटी कमियों के बावजूद नो डाउट मूवी हमें मज़ा देती है। खैर, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।